लीलावान गुणी विकास राम काज करिबे को और प्रभु चरित्र समझे को रचना राम लखन सीता मन बसु कबीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे प्रभु मन राम मंदिर जो समय हिम्मत बलीरा जय 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 हनुमान बुलाए। राम राम राम। जय गो माता, जय गोपाल, जय सिया राम। सभी भाई बहन कुछ क्षण के लिए अपने हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके नमस्कार की मुद्रा में सभी लोग विराजमान। जगत स्थावर जंगमं तामधेनुं शिरसा वन्दे भूतिभव्यस् मातरम्। जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा। जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा। जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय जय गो माता, जय नंदी बाबा। जय नंदी बाबा।
जगदीश्वरी, अखिलेश्वरी, यज्ञेश्वरी, भगवती पूजा गाय माता, जिन गाय माता की कृपा से सतयुग में राजा दिलीप के घर में रघु नाम के पुत्र हुए और रघुवंश आगे बढ़ पाया। त्रेता युग में जिन गाय माता का आदेश पालन करके निराकार रूप का त्याग करके प्रभु श्री राम जी ने साकार आकार रूप धारण किया। द्वापर युग में जिन गाय माता की सेवा करके स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी गोपाल कहला गए। इस कली काल में जिन गाय माता जी की सेवा का रक्षा का संदेश देने के लिए स्वयं आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां करणी जी धरती पर अवतरित हुई। ऐसे विश्व वंदनीय आनंद कंद नंद नंदन की प्यारी श्री राधे रानी जी की दुलारी श्री करणी जी की प्राण प्रिया जगत में विराजमान समस्त कामधेनु स्वरूपा सुरभि स्वरूपा विमला स्वरूपा गो माता की चरण नीलमणि स्वरूप ऋषभ भगवान वेद भगवान जिनकी उपस्थिति मात्र ही समस्त प्रकार के दुखों का नाश कर देती है, समस्त पापों का नाश कर देती है, जिनके पवित्र चार पद ही धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष का प्रतीक है। ऐसे धर्मावतार वेद भगवान श्री नंदी महाराज जी को प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान गणाधिनायक पार्वती सुत रिद्धि सिद्धि के दाता लंबोदर वक्रतुंड श्री गजानन जी महाराज, पतिव्रत धर्म का पालन करके हिंदुस्तान के प्रत्येक आंगन में पूजनीय हुई मां तुलसी माता, कलयुग के जागृत देव कहे जाने वाले इस कथा की व्यवस्थाओं को सूक्ष्म रूप से संभालने वाले श्री हनुमान जी महाराज, अष्टादश पुराण प्रणेता श्री व्यास जी महाराज एवं समस्त आवाहित देवी देवताओं के चरणों को प्रणाम। भगवती गौ माता की दिव्य कथा के माध्यम से आप सभी को गौ माता का परिचय प्रदान करने में ध्यान फाउंडेशन एवं उनके समस्त कार्यकर्ता जिन्होंने पुरुषार्थ करके इस कार्यक्रम को सुंदर स्वरूप प्रदान किया, उन सभी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को और उनके भावों को प्रणाम नमन। कार्यक्रम में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा करके स्थान की व्यवस्था, आयोजन के लिए धन की व्यवस्था, इन सभी का भार अपने ऊपर लेकर के जिन जिन लोगों ने अपने पुरुषार्थ से अर्जित आय को इस पुनित कार्य में लगाया, उन सभी के भावों को भी प्रणाम। कथा की मुख्य यजमान परिवार जिन्होंने ये सुंदर लाभ लिया कि हम भगवती गौ माता की महिमा को सभी तक पहुँचाएं। प्रसाद 7 बजे बाद जो आप पाते हैं ऐसे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने वाले यजमान परिवार, स्थान की व्यवस्था करने वाले
परिवार को साधुवाद इस दिव्य कथा में गौ माता की दिव्य महिमा को सुनने के भाव से उपस्थित हुए गौ प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सनातन प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, धर्म प्रेमी, सचिन भक्तिमती शक्तिमती माताओं बहन सभी के हृदय में विराजमान भगवती को मेरा प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता, जय श्री राम। जो गाय माता हमारे आराध्य की भी आराध्य हैं, देवताओं की भी वंदनीय है, भगवान की भी पूजनीय है। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे श्री हनुमान जी हो, चाहे भगवान का शक्ति स्वरूप हो यानी देवी रूप में अवतार हो, सभी में गौ सेवा का संदेश मिल गया। शिव जी के जितने भी उपासक हैं, पूरे विश्व में भोले बाबा का एक कोई ऐसा मंदिर बता दो जिसमें नंदी बाबा ना हो, या बिना नंदी बाबा की भोले बाबा अकेले किसी मंदिर में बैठे। पार्वती माता नहीं हो ऐसे मंदिर तो कहीं मिल जाएंगे, गणेश जी नहीं हो ऐसे तो कई मंदिर मिल जाएंगे, कार्तिकेय जी नहीं हो ऐसे तो कई मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन नंदी बाबा नहीं हो ऐसे मंदिर नहीं मिले। यानी कि अपनी अर्धांगिनी से दूर रह सकते हैं, अपने पुत्र इत्यादि परिवार से दूर रह सकते हैं, लेकिन अपने प्रिय नंदी बाबा से भोले बाबा एक क्षण की भी दूरी नहीं रखते। खोला और काल को ही जला करके भस्म कर। तो विचार करिए कि कितना प्रेम करते होंगे भोले बाबा नंदी बाबा से। और नंदी बाबा असल में कौन है? नंदी बाबा मेरे भाई बहनों असल में शिव जी का ही अवतार है। नंदी अवतरण की कथा हमारे पुराणों में आती है। जितने भी ज्ञान फाउंडेशन के लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग शिव उपासक हैं और आपको शिव जी ने कृपा करके नंदी बाबाओं की सेवा दे रखी है। असल में नंदी बाबा की सेवा साक्षात शिव जी की सेवा है। शिलाद नाम के एक मुनि हुए प्राचीन समय में, उन्होंने खूब तपस्या की, विष्णु भगवान को प्रसन्न किया, मन वाटी चाहिए, कहा कि इसके लिए शिव जी को मनाओ। शिलाद मुनि ने शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न। आप भी जाते तिरुपति जी? कौन कौन गया? हाथ खड़ा करो। सभी गए? आपने भी बोला हो गोविंद नाम गोविंद, क्या मतलब होता है गोविंद? अर्थ क्या होता है गोविंदा? यानी कि प्रभु गोविंदा, गो लेके आया हूँ, गाय ले लो, गाय ले लो, प्रभु गाय ले लो, मैं गाय लेके आया हूँ। प्रभु को सबसे अधिक प्रिय गाय माता होती है। गोविंदा का अर्थ होता है प्रभु मैं गैया लेके आया हूँ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मैं गैया लेकर आया हूँ। गोविंदा का मतलब ये होता है। फालतू चिल्लाते गैया है ही नहीं, कहते गोविंदा क्यों थे? कहते ले जाओ, ठाकुर जी ने कहते गाय माता आप रखने है जो ले जाओ। चांदी की छोटी छोटी गाय माता ठाकुर जी ने सामने धरा देवे कि लो ठाकुर जी चांदी की गौ माता देखो तो बेटा बेटा। और चांदी की गाय माताओं पे ठाकुर जी राजी कौन है? हमें ठाकुर जी ने तो एक असली गाय माता चाहिए। चिल्लाते हम गोविंदा गोविंदा गोविंदा, लेकिन गोविंदा का अर्थ नहीं पता। और वैसे भगवान को गोविंद शब्द ही दिया गाय माता ने है। कभी भागवत जी की कथा ध्यान से पढ़िए। जब भगवान ने इंद्र पूजा की जगह गोवर्धन पूजा करवाई, तब इंद्र कुपित हो गया, खूब बारिश हुई, लेकिन जिनकी रक्षा स्वयं ठाकुर करने वाले हो तो उनका क्या बिगड़ सकता है। अब इंद्र ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, लेकिन जब अपने अहंकार का नाश हुआ तब अपनी भूल का एहसास हुआ इंद्र को, बड़ा पश्चाताप हुआ मन में। अब भगवान
से क्षमा याचना चाहता है इंद्र, लेकिन मन में भय है कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया, अब मैं किस मुंह से ठाकुर जी के पास जाऊं, किस मुख से मैं कन्हैया के पास जाऊं और कैसे मैं अपनी भूल की क्षमा मांगू। तो मेरे भाई बहनों, इंद्र ने खूब विचार किया क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इंद्र गया सुरभि गौ माता के पास में और कहा कि मैया आप हमारे आगे आगे चलिए, भगवान मुझसे बहुत कुपित होंगे, लेकिन जब वो गाय माता को देख लेते हैं तो उनका सारा कोप समाप्त हो जाता है। वो